Good morning, students. Welcome back to the next class. Today I will start the exercise 2.2. Before the exercise, I will explain some rules and some properties of whole numbers. Properties of whole numbers. First property is a closure property. Closure property क्या है, इसके बारे में हमको जानना है. Whole numbers are closed under addition and also under मल्टीप्लिकेशन. जो होल नंबर्स होते हैं वो एडिशन और मल्टीप्लिकेशन में एक दूसरे के क्लोज होते हैं, एक दूसरे के क्लोजर होते हैं. क्यों होते हैं ये जानना ज़रूरी है. जब भी हम किसी दो होल नंबर्स को ऐड करते हैं, अगर हम किसी दो होल नंबर्स को ऐड कर रहे हैं, उनका जो एडिशन आ रहा है, ऐड करने के बाद जो उनका आंसर आ रहा है, अगर वो होल नंबर है तो वो क्लोजर है, अदरवाइज वो क्लोजर नहीं है. तो कभी भी हम अगर दो होल नंबर्स को ऐड करेंगे तो उनका जो एडिशन आएगा वो एक होल नंबर ही होगा, इसीलिए एडिशन जो है वो क्लोजर होता है. ऐसे ही मल्टीप्लिकेशन में अगर हम किसी दो होल नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो उनका मल्टीप्लिकेंट या उनका आंसर जो होता है, उनका प्रोडक्ट जो होता है वो क्या होता है, एक होल नंबर होता है. इसलिए एडिशन और मल्टीप्लिकेशन ये दोनों क्लोजर प्रॉपर्टी के अंतर्गत आते हैं. नेक्स्ट, अब द होल नंबर्स आर नॉट क्लोज्ड अंडर सब्ट्रैक्शन एंड डिवीज़न. होल नंबर्स जो होते हैं वो नॉट क्लोज्ड अंडर सब्ट्रैक्शन एंड डिवीज़न. ये डिवीज़न और सब्ट्रैक्शन में क्लोज्ड नहीं होते. क्यों नहीं होते? क्योंकि जब हम सब्ट्रैक्शन करते हैं या जब हम डिवीज़न करते हैं तो हमेशा एक होल नंबर ही नहीं आता. अगर हम किसी छोटे नंबर्स को बड़े नंबर से सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तब तो वो होल नंबर है. अगर हम छोटे नंबर से बड़े नंबर को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो वो हमेशा माइनस में आएगा आंसर. जैसे यहाँ पे 8 इज़ ग्रेटर दैन 12. अगर 8 से हम 12 को माइनस करेंगे तो आंसर आएगा -4. -4 इज़ नॉट अ होल नंबर. सो दैट्स वाई सब्ट्रैक्शन इज़ नॉट क्लोज्ड अंडर द नॉट क्लोज्ड and the division is also not closed, because if we divide 5 by 8 then answer is 5 upon 8. It will be come into the decimal. Decimal is not a whole number. Next, communicative property. Communicative property, whole numbers are communicate under addition and multiplication. जो whole numbers होते हैं वो एडिशन और मल्टीप्लिकेशन में कम्युनिकेट होते हैं. अगर हम कम्युनिकेट कब होंगे? जब हम किन्हीं दो होल नंबर्स को उनके आर्डर को चेंज करने के बाद. जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं, हम पहला एडिशन में है 5 + 8 एंड 8 + 8. यहाँ 5 पहले है, 8 बाद में है, और दूसरे वाले में 8 पहले है, 5 बाद में है. उनके आर्डर को हमने चेंज कर दिया, पहले को दूसरा कर दिया, दूसरे को पहला कर दिया. ऐसा करने के बाद भी उनका आंसर क्या आ रहा है? सेम आ रहा है. सेकंड कंडीशन मल्टीप्लिकेशन में भी 9 × 4 = 36. अब यहाँ पे भी आर्डर हमने चेंज कर दिया, 4 × 9 हो गया, तब भी 36 आया. दोनों कंडीशन पे आंसर क्या आ रहा है? सेम आ रहा है. अगर उनके आर्डर को चेंज करने के बाद भी आंसर सेम आता है तो इसका मतलब वो दोनों एक दूसरे के कम्युनिकेटिव हैं, अदरवाइज वे कम्युनिकेटिव नहीं है. नेक्स्ट, बट सब्ट्रैक्शन एंड डिवीज़न आर नॉट कम्युनिकेटिव. सब्ट्रैक्शन और डिवीज़न ये दोनों एक दूसरे के कम्युनिकेटिव नहीं होते. क्यों नहीं होते? यहाँ 8 - 5 को हमने किया, 8 - 5 = 3 आया, बट जब हमने 5 से 8 को माइनस किया तो 5 इज़ लेस दैन 8. अगर हम छोटे से बड़े को माइनस करेंगे तो आंसर हमेशा माइनस में आएगा. तो आंसर क्या आया? -3. तो यहाँ 3 और -3 में बहुत डिफरेंस है. ये दोनों एक दूसरे के सेम नहीं है ना, तो इसलिए ये कम्युनिकेटिव नहीं है. सब्ट्रैक्शन वो जो है वो कम्युनिकेटिव नहीं है. यहाँ डिवीज़न 24 × 3 = 8 आया, बट 3 डिवाइडेड बाई 24 = 3/24. इसको कैंसिल आउट कर देंगे तो आ जाएगा 1/3. 1/3 इज़ नॉट इक्वल टू 8. सो द डिवीज़न इज आल्सो नॉट कम्युनिकेटिव. So subtraction and division are not communicative. Next, associative property. For addition, associative property क्या है? हम यहाँ पे नंबर्स को ग्रुप में सेपरेट करते हैं. जैसे 2 या 2 से अधिक या
3 मोर देन नंबर्स हैं तो उनको हम ग्रुप में कर लेंगे और उनके आर्डर को चेंज कर देंगे। अगर आर्डर को ग्रुप में करने के बाद उनके आर्डर को चेंज करने के बाद भी उनका एडिशन, सब्ट्रैक्शन या मल्टीप्लिकेशन एक दूसरे के इक्वल है तो वो एसोसिएटिव है। अदरवाइज जिसमें इक्वल नहीं आ रहा है वो एसोसिएटिव नहीं है। एडिशन में हम चेक करते हैं 3 प्लस इन स्मॉल ब्रैकेट 5 + 8 इज इक्वल टू, अब यहाँ पे 8 जो है स्मॉल ब्रैकेट के अंदर था तो यहाँ हमने इनके आर्डर को चेंज किया, 8 को पहले कर दिया। अब ब्रैकेट में 5 + 3 है, स्मॉल ब्रैकेट के अंदर 5 + 3 है और यहाँ पे पहले वाले में 5 + 8 ब्रैकेट में था। तो जब इनके आर्डर को हम मतलब ग्रुपिंग भी कर रहे हैं और आर्डर को भी चेंज कर रहे हैं, उसके बाद यहाँ पे 3 + 13 और दूसरे वाले में 8 + 8 और दोनों को ऐड कर दिया तो क्या आया 16। इसका मतलब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी जो है वो एडिशन को फॉलो करती है। नेक्स्ट फॉर मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन में भी हम ग्रुपिंग करेंगे, उनके आर्डर को चेंज करेंगे। ग्रुपिंग करने के बाद अगर आर्डर को चेंज करने के बाद आंसर सेम आता है तो इसका मतलब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी मल्टीप्लिकेशन को भी फॉलो करती है। यही 3 रूल आज के लिए हैं। आज यही 3 रूल हमने एक्सप्लेन किया है। इसको आपको अच्छे से देखना है, रिवाइज करना है और फेयर कॉपी में प्रॉपर लिखना भी है। यही होमवर्क है। ओके, थैंक यू।